हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है देखिए इस क्वेश्चन में, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस whose nth टर्म्स आर an इक्वल टू 4n-3। तो देखिए यहाँ पर हमको सीक्वेंस की जो है nth टर्म दी हुई है, उसका फार्मूला दिया हुआ है और हमको जो टर्म पूछी गई है वो टर्म हमको निकालनी है। यहाँ पर हमको A17 यानी 17th टर्म निकालनी है और A24 यानी 24th टर्म निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे A17। A17 का मतलब हुआ कि 17th टर्म यानी n की जो वैल्यू हो गई यहाँ पर वो हो गई 17। तो बस फार्मूले में हम यानी nth टर्म में an इक्वल टू 4n-3 में यहाँ पर n की जगह 17 पुट कर देते हैं। तो A17 इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 3, ये आ गया 68 माइनस 3 और ये आ गया 65। तो 17 टर्म हो गई 65 यानी A17 इज इक्वल टू 65 और ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट निकालेंगे A24 यानी 24th टर्म। तो A24 इसका मतलब हो गया 24th टर्म, मतलब n की जो वैल्यू हो गई वो 24 यहाँ इस फार्मूले में पुट कर देते हैं an इक्वल टू 4n-3 में। ये इसकी nth टर्म है तो 4n-3। तो A24 हो जाएगी 4 इंटू 24 माइनस 3, 24 इंटू 4 ये हो गया 96 माइनस 3 और यहाँ से आ गया ये 93। तो A24 की वैल्यू हो गई 93 और ये हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर हमको सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है an इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n और हमको यहाँ पर निकालनी है A7 की वैल्यू। A7 मतलब 7th टर्म। तो निकालते हैं इसको। A7 का मतलब होता है ये 7th टर्म और इसका मतलब हुआ कि जो n की वैल्यू है यहाँ से वो n यहाँ पर हो गया 7। n की ये 7 वैल्यू यहाँ पर इसमें पुट कर देते हैं इसके फार्मूले में nth टर्म के। तो हम यहाँ से A7 निकालेंगे। तो देखिए A7 जो हो जाएगा वो होगा n की जगह 7 तो यानी 7 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। इससे आ गया 7 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49 और 2 की पावर 7 का मतलब हम यहाँ पर 2 को टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 7 टाइम्स यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 ये 4 2 जा 8 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 128 का ये आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमको सीक्वेंस की जो nth टर्म दी हुई है an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 n क्यूब और हमको निकालना है A9 यानी कि 9th टर्म। तो देखिए A9 का मतलब हो गया 9th टर्म और यहाँ इसका मतलब हुआ n की वैल्यू 9। n की वैल्यू 9 हमें इस फार्मूले में पुट करनी है और A9 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए A9 हो जाएगा इज इक्वल टू -1 की पावर 9-1 और ये इंटू 9 का क्यूब। तो इससे आएगा देखिए -1 की पावर 8 और ये है 9 क्यूब का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स 9 की मल्टीप्लाई होगी। ये -1 की पावर 8 है, ये इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 729। तो A9 की वैल्यू हो गई 729 और ये इसका हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है an इजकल टू n इंटू n-2 अपॉन n+3 और हमको निकालनी है A20 की वैल्यू। A20 का मतलब ये 20th टर्म हो गई
और इसका मतलब हो गया n की वैल्यू 20। n की वैल्यू 20 इस फार्मूले में पुट करके हम a20 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए a20 हो गया यहाँ पे, यहाँ पुट कर देते हैं इसमें n की जगह 20, तो 20 माइनस 2 और नीचे आएगा 20 प्लस 3। ये हो गया 20 इंटू 18 अपॉन 23 और यहाँ से ये आ गया 360 अपॉन 23। तो a20 की वैल्यू आ गई 360 अपॉन 23 और ये हो गया इसका आंसर।